ये सर पर सिर्फ बाल नहीं है, ये आपका कॉन्फिडेंस है जो आहिस्ता आहिस्ता ड्रेन हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि आपको मालूम भी नहीं कि आपके साथ क्या हो रहा है। आपको बहुत सारे लोगों ने मशवरे दिए होंगे, आप बाल कटाने गए होंगे तो नाई ने कहा होगा, हेयर ड्रेसर ने कहा होगा, बार्बर ने कहा होगा कि सर मेरे पास एक तेल है, अगर कहें तो ये लगा दो। सर वो जो लाल वाला शैम्पू है ना, अगर वो लगवा लें तो बाल बड़े रफ़ हो गए सर, बाल बड़े ड्राई हो गए, बाल बड़े थिन हो गए सर। किसी ने कहा होगा यार ये शैम्पू छोड़ो, ये इंजेक्शंस लगवा लो, सर में लगेंगे, इसमें बड़े विटामिन्स हैं, इसमें प्लाज्मा है, इसमें प्लेटलेट्स हैं, बाल ही बाल हो जाएंगे सर पर। लेकिन आज तक किसी ने आपको ये सच नहीं बताया कि ये एक मल्टी बिलियन डॉलर स्कैम इंडस्ट्री है। मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो डॉक्टर भी आदि बताते हैं और इन्फ्लुएंसर आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, पैसे भी खर्च होते हैं और आप टिंडे टकले गंजे ही रह जाते हैं। मैं हूं अदील राजा और आप देख रहे हैं द हिडन ट्रूथ। गंजापन एक बीमारी है। बालों के फॉलिकल्स ड्राई होकर बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। साइंस क्या कहती है? साइंस कहती है कि एक हार्मोन है DHT। ये हार्मोन आपके बालों की जड़ों को आहिस्ता आहिस्ता सफोकेट करता है, उससे वो सिकुड़ती हैं, वीक होती हैं और आखिर में मर जाती हैं। यानी कि एक फॉलिकल मरेगी तो एक बाल हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। वो बाल दोबारा वापस नहीं आएगा, चाहे आप सर पर हल्दी लगाएं, कत्था लगाएं, चूना लगाएं, तेल लगाएं या कुछ ही लगा लें, वो बाल जा चुका है। और यही वो सच है जो आपसे छुपाया जाता है, यही वो मिथ है जो आपको बताकर कि बाजी ये तेल इस्तेमाल करें, आपके काले घने स्याह और स्ट्रेट बाल निकल आएंगे। तो हेयर ग्रोथ, गंजेपन से मुतल्लिक आए तोड़ते हैं इन मिथ्स को। सबसे पहला मिथ, सबसे पहली गलतफहमी जो बचपन से ही आपको पता चलती है, वो क्या है? हाय हाय मेरे बच्चे के बाल इतने बारीक हैं, या अगर आप देसी ज़ुबान में बोलें तो काके दी टिंड करा लेने हैं, वाल घने हो जाएंगे। ये झूठ है, बिल्कुल झूठ है। आप एक दफ़ा टिंड कराएं या 101 दफ़ा टिंड कराएं, आपके बाल घने नहीं होंगे। दूसरा, अक्सर माएँ पी कैप या टोपी बच्चों को नहीं पहनने देती, कहती टोपी पान नाल गंजा हो जाता है बंदा। ये फोरहेड, ये जो हेयर लाइन होती, कहते उतारते हैं ना तो यहाँ से बाल भी उतर जाते हैं। झूठ है ये। बेटा आपके बाल इतने लंबे क्यों हैं? मेरी मामा तेल लगाती हैं वीकली। झूठ। तेल लगाने से नए बाल उगते हैं? झूठ। स्ट्रेस से आर्जी बाल गिरते हैं या परमानेंट बाल गिरते हैं? आप मुझे जवाब दीजिए, यहां पर कमेंट कीजिएगा ज़रा। अब मैं आपको बताता हूं, स्ट्रेस से आर्जी बाल गिरते हैं, परमानेंट नहीं। गर्म पानी से बाल झड़ते हैं। गर्म पानी का माइनर सा इफेक्ट होता है बालों के ऊपर। साइंस कहती है असल मसला नहीं है। आपका असल दुश्मन कौन है? आपका असल दुश्मन सिर्फ एक है, उसका नाम है DHT। जी हाँ जनाब, DHT है आपके बालों का असल दुश्मन। ट्रूथ वर्सेस स्कैम है क्या, ज़रा देखते हैं। आजकल मार्केट में एक नई चीज़ आई हुई है, ख़वातीन और मर्द, मेरे जैसे मर्द और बहुत सारी ख़वातीन वो ख़रीद रही हैं। वो क्या है? उसका नाम है बायोटिन। आप पैकेजिंग पढ़ेंगे तो बायोटिन खाने से, वो सॉफ्ट जेल खाने से आपके बाल खूबसूरत हो जाएंगे, रेशमी, नरम, मुलायम और घने हो जाएंगे। हकीकत क्या है? बायोटिन की डेफिशिएंसी है तो ठीक है, वरना ज़ीरो इफ़ेक्ट, आपके 1800-2000 रुपये ज़ाया। एंटी हेयर फॉल शैम्पूज़, ये सलूशन नहीं, सिर्फ फोम है। 5000 रुपये का हर्बल ऑयल जिससे खुशबू भी बड़ी अच्छी आती है। महंगी वाली पैकेजिंग है, रिजल्ट सिफर है। वो डर्मा रोलर के बारे में क्या ख्याल है जिसके साथ छोटी छोटी सुइयां लगी होती है और आप अपने आप को खुद ही टॉर्चर करते हैं बगैर किसी दवाई के, पैसों का ज़ाया। अब आप सोच रहे होंगे
कि जो हमने घर में करके देखना था उसमें से तो कुछ चलता ही नहीं है। असल चीज़ काम क्या करती है? आप एक काम कीजिएगा, किसी केमिस्ट के पास जाइएगा आज, उसको कीजिएगा मिनॉक्सिडिल स्प्रे दे दे। वो आपको 700 से 800 रुपये का एक स्प्रे पकड़ा देगा, गंदी सी पैकेजिंग होगी, वो ले आइएगा घर पे। ये मिनॉक्सिडिल नामी एक दवाई है, ये ब्लड फ्लो को बढ़ाएगा, वीक फॉलिकल्स को टेम्परेरली रिवाइव करेगा। इसके साथ साथ एक और दवाई इस्तेमाल की जाती है जो कि DTH को ब्लॉक करता है। उसका नाम मैं आपको यहाँ पर नहीं बताऊँगा, वरना आप ओवर द काउंटर वो ख़रीदेंगे। वो डॉक्टर की मशवरे के बगैर इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। असल जंग यही है कि आपने DTH को ब्लॉक करना है। लेकिन याद रखिएगा, मिनॉक्सिडिल और ये DTH ब्लॉकर ये एक लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट है। जब भी छोड़ेंगे बाल भी आपका साथ छोड़ जाएंगे। ये ऐसे नहीं होगा कि जो फॉलिकल्स मर चुके हैं वहाँ से बालों का रिवाइवल हो जाएगा। ये ज़रूर होगा कि जो बाल आपके गिर रहे हैं वो रुक जाएंगे, वो बेहतर भी हो जाएंगे। इसके साथ साथ बात कर लेते हैं कुछ महंगे और एडवांस लेवल के ट्रीटमेंट्स की जो कि आपको पैसे देकर करवाने पड़ेंगे। सबसे पहले ट्रीटमेंट, सबसे कॉमन ट्रीटमेंट जिसका आप नाम सुनते हैं, अगर आप किसी नॉर्मल मेरे जैसे वाजिबी पढ़े लिखे आदमी से बात करेंगे तो आपको कहेगा यार तो अपने बालों का PRP करवा ले। साइंटिफिकली PRP इज़ आउटडेटेड, ये आपके बालों पे कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करेगा। इससे नई टेक्नोलॉजी है PRF, बेहतर है, थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग है। और अगर डोनर एरिया स्ट्रांग है तो गेम चेंजर आपके लिए है हेयर ट्रांसप्लांट। इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं। अब आ जाते हैं देसी माहौल ते देसी टोटकियाँ दे उत्ते, हमारी कौम का फेवरेट हल। तेल लगाओ सब ठीक हो जाएगा। तेल आपको हुकूमत लगा रही है, आपके बाल ठीक नहीं होंगे। अंडा लगाओ सर से, ठीक है जी, लगा लें। साइंस क्या है? साइंस ये कहती है कि रोजमेरी ऑयल, उसमें माइल्ड सा DTH इफेक्ट होता है और वो सर्कुलेशन बूस्ट करता है। अनियन जूस, आपने एकदम से देखा होगा प्याज का तेल आना शुरू हो गया, बड़ी गंदी बू वाला, सर्कुलेशन ब्लड की इंप्रूव होती है, लेकिन मिरेकल कोई नहीं होता। कंप्लीट मिथ क्या है? कुछ लोग बालों पे लहसुन लगा के बैठ जाते हैं, ये बालों में एब्जॉर्ब नहीं होता। नारियल का तेल बालों की कंडीशनिंग करेगा, सिर्फ आपके बाल गिरने का कोई तरीका नहीं है। आप इंस्टाग्राम पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं, कोई एक शैम्पू बेच रहा है, कोई दूसरा शैम्पू बेच रहा है, कोई गर्म पानी से नहाता है, कोई ठंडे पानी से नहाता है, कोई सर पर कच्चा अंडा लगाता है, कोई पक्का अंडा लगाता है, कोई सरसों का तेल लगाता है, तो कोई कौड़ा तेल भी लगा लेता है। ये सारी बातें हकीकत से थोड़ी दूर हैं। जो हकीकत मैं आपको बता रहा हूँ वो थोड़ी कड़वी है। हर इंसान के बाल वापस नहीं आ सकते। आपके पास 3 रास्ते हैं। अगर आप अर्ली स्टेजेस में आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि मेरे बाल गिर रहे हैं तो फाइट शुरू करते हैं। उसके लिए आपके पास वाहिद तरीका है मिनॉक्सिडिल और इसके साथ वो DTH ब्लॉकर जो मैंने आपको बताया। दूसरा तरीका, अगर आप एडवांस स्टेज में जा चुके हैं, यानी कि अगर आप हाफ फ्राई गंजे हैं, डोनर एरिया स्ट्रांग है, तो कुछ पैसे खर्चिए और अपना ट्रांसप्लांट करवा लीजिए। और तीसरा और आखिरी सुनहरी तरीका, अपने आप को गंजा एक्सेप्ट करें, कॉन्फिडेंटली अपनी टिंड करवाएं। अली अजमत को देख लीजिए, दूसरे बड़े सेलिब्रिटीज़ को देख लीजिए और टिंडे होकर शहर में दंदनाते फिरे। हो सके तो एक P-कैप ले लीजिएगा, आजकल गर्मियां हैं, ये ना हो आपकी टिंड चमक उठे। याद रखिएगा, कॉन्फिडेंस आपके अंदर अगर है तो गंजे होके भी आप उतने ही अट्रैक्टिव लगेंगे जितने लंबे बालों के साथ। क्योंकि असल सच ये है कि लोग आपके बाल नहीं, आपकी प्रेजेंस देखते हैं। और दुनिया में बहुत बड़े बड़े ऐसे अदाकार हैं जिनकी प्रेजेंस उनके बालों से बहुत बड़ी है। और अगर इस वीडियो के बाद भी आपने अपने बालों के ऊपर सिर्फ तेल ही लगाना है तो याद रखिएगा, ये तेल आप अपने सर के ऊपर नहीं, अपने पैसे के ऊपर लगा रहे हैं। आप ना सिर्फ अपना पैसा खो रहे हैं बल्कि अपना वक्त भी खोएंगे और आपके बाल भी नहीं रहेंगे।
अगर आपको ये सच पसंद आया है और ये इतने आसान अल्फाज वाला सच आप समझ पाए हैं तो आज ही अपने केमिस्ट के पास जाएं, मिनॉक्सिडिल ख़रीदें। मैं मिनॉक्सिडिल एक फार्मूले का नाम ले रहा हूँ, किसी ब्रांड का नाम नहीं ले रहा। आपके बालों को थोड़ा बहुत अफाका होगा, ये करिएगा। कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कौन कौन सा है जो इस्तेमाल करता है, कौन कौन सा इस्तेमाल करने का इरादा रखता है। ख़वातीन और मर्द दोनों ये इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।